नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फाइलों की सुस्त रफ्तार से सरकार नाराज, अब सीएम त्रिवेंद्र हर विभाग के सचिवों से लेंगे हिसाब। सीएम ने मोदी को फंड देने के लिए दिया धन्यवाद, कहा इंफ्रा फंड से कृषि सेक्टर को मिलेगी मजबूती, आत्मनिर्भर कृषि से देश होगा आत्मनिर्भर। गैरसैंण पर हरीश रावत का सरकार पर तंज, पूछा भाई त्रिवेंद्र सिंह का खाचा हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी। कोरोना काल के 21वें सप्ताह में टूटे सारे रिकॉर्ड, अब तक एक हफ्ते में सर्वाधिक सैंपल जांच, 34 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत। कार्बेट पार्क में अब और भी रोमांच भरा होगा सफर, टीवी सिस्टम से कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन जारी, दूसरे दिन भी बंद रही केदारनाथ यात्रा, 400 यात्रियों को रोका गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बता दें, ग्रामीणों की आवासीय भवनों में भरा मलबा। सिलवाड़ी फट गांव के ऊपर बादल फटने से मलबा भर गया, ग्रामीणों की कई हेक्टेयर सिंचित भूमि नष्ट हो गई। विकासखंड जखोली के सिलवाड़ी गांव का ये मामला है, जहां पर मलबा गिरने से किसानों की सिंचित जो फसल थी वो नष्ट हो गई। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर ग्रामीणों के आवासीय भवनों में मलबा भर गया। सिलवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से मलबा भर गया, ग्रामीणों की कई हेक्टेयर सिंचित भूमि भी नष्ट हुई। विकासखंड जखोली के सिलवाड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों के आवासीय भवनों से में भरा मलबा। सिलवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से भरा मलबा। ग्रामीणों की कई हेक्टेयर सिंचित भूमि नष्ट हो गई है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, ग्रामीणों के आवासीय भवनों में मलबा भर गया। सिलवाड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से मलबा भर गया है, ग्रामीणों की कई हेक्टेयर सिंचित भूमि नष्ट हो गई। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों के जो घर थे वहां पर मलबा भर गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुद्रप्रयाग के संवाददाता रोहित डिबरी हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जो बादल फटने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है, उनके जो आवासीय भवन है वहां पर मलबा भर गया है, क्या स्थिति है अभी जानना चाहेंगे। कल देर रात की बात है, जब गांव में सिलवाड़ी गांव जो सिलवाड़ी गांव है, जहाँ पर बादल फटा है। बादल फटने के बाद जो पूरा मलबा है ऊपरी पहाड़ी से नीचे गांव के और आगे जो लोग आवासीय भवन है उनमें मलबा पड़ गया। पूरा कह सकते हैं कि कहीं ग्रामीणों के आवासीय भवनों के भीतर मलबा पड़ा है। इसके अलावा जो रास्ता है, परिवहन मार्ग है, बिजली लाइनें हैं, पेयजल लाइनें, सभी क्षतिग्रस्त होगी। ग्रामीणों को काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इससे पहले की वर्ष 1986 में यहाँ पर बादल फटा, जिससे 17 लोगों की अकाल मौत हो गई थी, मलबे में दबने से मौत हो गई थी। इसके साथ ही 100 से ज्यादा पशु हानि यहाँ पे हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था और गांव को पुनर्स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। जिले के करीबन 40 से 50 ऐसे गाँव हैं जिनका विस्थापन हो रहा है, लेकिन वहाँ आज तक कोई विस्थापित नहीं हो पाया है। बरसात के दौरान यहाँ पर काफी खतरा बना रहता है, ग्रामीण खौफ के साये में जीवन यापन करते हैं। कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ी हानि हो सकती है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि कई हेक्टेयर ग्रामीणों की जो सिंचित भूमि थी वो भी नष्ट हो गई है, क्या किसी प्रकार की कोई मदद प्रशासन द्वारा दी गई, कोई किस तरीके से अगर की गई है तो किस तरीके से की गई, आपसे जानना चाहेंगे। जिले में लगातार यहाँ पे बारिश हो रही, मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है, जिस कारण जो है आवाजाही प्रभावित हो गई है। और यहाँ पर सिलवाड़ी गांव में जब बादल फटा है तो अभी प्रशासन की टीम है मौके के लिए रवाना हो गया। अभी गांव में कोई टीम नहीं पहुंची, पर फिलहाल प्रशासन की ओर से यहाँ पर थोड़ी राहत के तौर पर ग्रामीणों को कुछ धनराशि दी जाएगी, जिससे वे अपने जीवन यापन कर सकें। पर लेकिन कह सकते हैं कि काफी दिक्कतें यहाँ पर ग्रामीण जनता को हो रही है। अब लगातार बरसात जारी है और
वे अन्य जगहों पे अन्य किसी और फोनों पे लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर है। जी रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से, जहां पर सिवाड़ी गांव में तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं बादल फटने से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। और अब आपको बड़ी खबर डोईवाला से बता दें। डोईवाला में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन के साथ पुलिस रेस्क्यू टीम हुई अलर्ट। नदियों के किनारे रहने वालों लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे रहने वालों पर संकट गहरा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ गया है नदियों का, और जो जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे जो लोग रह रहे थे उन पर संकट अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। उनको अलर्ट पर रखा गया है। सोंग, जाखन और सुसुआ नदी उफान पर है। सिमलास ग्रांट गांव के लोगों के जानवर फंसे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, लगातार हो रही बारिश से जो नदियां हैं वो अब उफान पर हैं, तो नदियों के किनारे जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से उनकी मदद की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए देर रात से क्षेत्र में बारिश हो रही है। जो डोईवाला क्षेत्र की नदियां हैं, सोंग नदी, सुसुआ नदी और जाखा नदी, ये नदियां उफान पर हैं क्योंकि लगातार पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है, तो उसका असर नदियों पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डोईवाला की नदियां हैं वो उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने के लिए वहाँ पर प्रयास कर रहा है। आपदा रेस्क्यू टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जल पुलिस यहाँ पर तैनात है, और डोईवाला तहसील प्रशासन ने पूरी तरह से नजर रखे हुए क्षेत्रीय नदियों पर, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है खेतों का कटान होगा, नदियां का जल स्तर बढ़ेगा तो जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पानी चला जाएगा। तो उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। जो पटवारी चौकी बनाई गई थी आपदा रेस्क्यू के लिए, उन सभी को तैनात कर दिया गया है, फिर से एक्टिव कर दिया गया है प्रशासन की टीमों को, ताकि कोई भी अगर आपदा की घटना सामने आती तो उस पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। इसी तरह से आज अभी की घटना में बताऊं कि जो सुसुआ नदी है उसमें पानी आने से शिमला, ग्रांट और दूधली के तमाम जानवर जो राजस्थान नेशनल पार्क की तरफ जाया करते थे घास खाने के लिए, वो कहीं ना कहीं नदियों में फंस गए हैं। उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बुंडावाला क्षेत्र में हमने देखा था कि कल किस तरह से पानी घुसा, आज फिर से पानी जब बढ़ा है तो लोग खतरे की जद में आ गए हैं। हालांकि प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी किनारे ना रहें। जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो राज्य सरकार की तरफ से करण बोरा है राज्य मंत्री, वो यहाँ पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसको नहीं आने दी जाएगी। आपदा राहत राशि का वितरण भी तत्काल किया जा रहा है, क्योंकि तमाम परिवार हमने देखे थे पानी बढ़ने से, बाढ़ आने से तमाम लोगों का राशन सामग्री बह गई थी, घर का सामान खराब हो गया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक मदद दी गई है ताकि वो लोग अपने राशन को ले सकें, अपने खाने पीने के सामान को ले सकें। तो इस तरह से प्रशासन लगातार यहाँ पर लोगों की मदद भी कर रहा है, और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन टीमें जो है फिर से अलर्ट है। जी राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर तेज बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियां अपने उफान पर हैं और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार लोगों की मदद कर रही है। लोगों की मदद आर्थिक तरीके से भी की जा रही है। जानवर भी कुछ फंसे हुए हैं, उन्हें भी निकाला जा रहा है। कुछ लोग फंस गए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है। लगातार प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जानवर भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, और प्रशासन द्वारा भी इनकी भी मदद की जा रही है। लास्ट सावन है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रविवार को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे। गैरसैंण पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने गैरसैंण में कितना विकास किया है, ये देखने के लिए वे गैरसैंण पहुंचे हैं। हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कितना विकास का काम किया है, ये देखने योग्य है। वहीं कोरोना काल में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कोशिश करनी चाहिए।
समय में गैरसैंण के लोग भी और उत्तराखंड के लोग भी हमसे कहेंगे कि भाई उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, तुमने देखा, तुमने उठाया कि भाई सरकार गई नहीं गई, वहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही देख के आए हम। सीधी सीधी बात है। उनके पास रोजगार के लिए कोई विजन है ही नहीं। तो हम तो रोजगार मूलक सरकार थे। हम तो हर निर्णय के साथ रोजगार को जोड़ करके देखते थे, लेकिन उनके पास तो रोजगार के लिए कोई विजन ही नहीं है। तो ये तो रोजगार खाने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री हरीश रावत आज गैरसैंण विभिन्न मुद्दों को लेकर के पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार ने क्या कुछ गैरसैंण को लेकर के किया है, इसको देखने के लिए हम गैरसैंण पहुंचे हैं। के न्यूज़ के लिए गैरसैंण चमोली से अनिल राणा। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलौर क्षेत्र में भी कोरोना बम फूटा है। मंगलौर क्षेत्र के सैदपुरा गांव में एक ही परिवार के 5 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। परिवार की एक युवती एक फैक्ट्री में कार्य करती थी, जिसके बाद युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद युवती के परिजनों का टेस्ट किया गया था। परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित परिवार को आइसोलेट कर दिया है और परिजनों को होम क्वारंटीन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे मोहल्ले को सीज कर दिया है। मोहल्ले वासियों की टेस्टिंग भी की जा रही है। बाबा एक मीनार कलियर में शिफ्ट करा दिया गया है और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अभी वो सब कुछ नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्रप्रयाग में देर रात बंद हुए केदारनाथ हाईवे के बांसवाड़ा में रविवार को कई घंटों तक आवाजाही बाधित रही। इसके अलावा हाईवे पर बड़ासू में भी भारी मलबा आ गया। हालांकि बाद में मलबा साफ करने पर हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई। केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में लगभग 400 मीटर का क्षेत्र जानलेवा बना हुआ है। इस क्षेत्र में प्रत्येक दिन भारी बारिश हो रही है। यहाँ पर 400 मीटर के एरिया में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं। रूप से जिस प्रकार से सरकार यात्रा खोलने की बात करी, सरकार ने यात्रा को खोला, परंतु आलम यह है कि प्रतिदिन NH हाईवे पे दुर्घटना हो रही है। अभी पिछली बार 9 मजदूरों की हत्या, 9 मजदूर मारे गए। अभी राखी के दिन एक बहन अपनी भाई का इंतजार करती रही, वहाँ पे दुर्घटना हुई, उसका वहाँ पे मौत हुई। और NH पे प्रत्येक दिन चंद्रपुरी लोग लेके बांसवाड़ा, हीरी, सभी जगह प्रत्येक दिन चट्टान खिसक रही है। NH का काम ऐसा कि उन्हें जो चट्टानें वो खोखली कर दिए, जो चट्टानें वो हर समय पत्थर लटकने की स्थिति में है। बड़ा बुरा हाल है। सभी यात्री, सभी लोग, आम लोग परेशान हैं और हर समय मौत का सामना उन्हें नज़र आता है। और डर के वातावरण में, डर के माहौल में यहाँ पे सभी क्षेत्र के वासी बने हुए हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड से 500 मीटर आगे पहाड़ी में हुए भारी भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग बंद पड़ा है। शनिवार सुबह को बंद पड़े मार्ग को दूसरे दिन भी नहीं खोला जा सका, जिससे विभिन्न पड़ावों में केदारनाथ जाने के लिए रुके तीर्थयात्रियों में मायूसी देखने को मिली। 500 से ज्यादा तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं और केदारनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन पैदल मार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा को रोका गया। आपको बता दें कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के गौरीकुंड से 500 मीटर की दूरी पर भारी भूस्खलन हुआ, जिस कारण यात्रा पर ब्रेक लग गया। केदारनाथ से वापस आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरह इस स्थान पर रस्सी के सहारे दूसरे छोड़ पहुंचाया गया, मगर केदारनाथ जाने वाले सैकड़ों तीर्थयात्री मार्ग दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों तरफा यात्री फंसे हुए हैं, जिससे कि केदारनाथ में राशन की भी कमी हो गई है। वहाँ पे भी राशन नहीं पहुँचाई गई है। शासन प्रशासन को देखना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते हुए अभी हमारे जनपद में भी बहुत केस दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिससे कि यात्रा नहीं खोलनी चाहिए थी, जो कि यात्रा खोल दी गई है, जिससे कि प्रशासन के भी ऊपर में कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ रास्ते में ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, रास्ते में ना कहीं पे चाय पानी की व्यवस्था है, ना वहीं पे किसी को ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने एक और यात्रा चालू की, दूसरी ओर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। व्यवस्थाओं में सभी जगह व्यवस्थाओं की खामियां हैं, रहने की खामी है। यात्रा को जो पैदल चलेगी उनके लिए रास्ते बंद हैं, वो रास्ते में फंस रहे हैं, उन्हें रुकने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। जब एक और सरकार ने यात्रा शुरू कर दी तो उनकी तमाम व्यवस्थाएं, जो यात्री बाहर से आएंगे वो भूखे रहेंगे, सोएंगे, ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए।
रुड़की में भगवानपुर के बुधवा शहीद रोड पर तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बुग्गावाला पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की भेज दिया। मृतक दुष्यंत और मांगा सहारनपुर जिले के तांडा बांसिंग गांव के निवासी थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर से निकले थे। परिजनों के मुताबिक सुबह सवेरे मजदूरी के लिए दोनों बाइक से जा रहे थे। जैसे ही बुधवा शहीद गांव के पुल के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। वहीं बुग्गावाला थाना पुलिस ने डंपर और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सवार 2 युवकों की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनको टक्कर मारे जाने की आशंका जताई गई थी। पुलिस के द्वारा प्रयास करते हुए उक्त टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में लिया गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी तहरीर उनके द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध की जाएगी। डोईवाला में देर रात हुई भारी बारिश के कारण बरसाती नालों में उफान आ गया है, जिसके कारण बुल्लावाला में तमाम घरों में बरसाती नाले का पानी घुस गया। घर में घुसे बरसाती नाले के पानी से लोगों के खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया। खेत और फसल को भी काफी नुकसान हो गया। वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण बोरा ने तत्काल गांव में पहुंचकर बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों के घरों का निरीक्षण कर तत्काल डीएम देहरादून को अवगत कराते हुए प्रभावित लोगों और परिवारों को आर्थिक मदद की मांग की। एसडीएम डोईवाला ने तहसीलदार रेखा आर्य और स्थानीय पटवारी को मौके पर भेजकर लोगों के नुकसान का जायजा लिया और तुरंत राहत राशि का वितरण कर प्रभावित ग्रामीणों की मदद की। सितारगंज में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन को किसान मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की अपील की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पूर्व जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह ने कहा कि भारत सरकार समस्त ऑपरेटिंग सहव्यापी चीनी मिलों को चुनाव कराकर बोर्ड गठित करे और समस्त चीनी मिलों को शुरू करने और गन्ने को तुरंत भुगतान जाने की मांग की। आंधी चल रही है एफडीआई के निवेश के नाम पर, जिसमें पूरे देश के अंदर मंडियों को बेचा जा रहा है कारपोरेट घरानों को, जिससे किसानों का विनाश होने जा रहा है। और किसान ये और तो और रहा है, जो हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं, सभी धार्मिक स्थलों के अनुष्ठानों पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं रानीखेत के प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर में लगने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले पर भी कोरोना का बुरा असर पड़ा है। रानीखेत का झूला देवी मंदिर, जिसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, यहां पर आकर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों की संख्या में घंटियां हैं और इन घंटियों की आवाज से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। इन घंटियों की वजह से माता रानी के इस मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते माता रानी के दरबार में भी सन्नाटा छाया है। कोरोना की वजह से सरकारी जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें अनलॉक 3 में 15 अगस्त तक का है। मंदिरों में किसी प्रकार के फंक्शन नहीं होंगे। ये तमाम जो बड़े बड़े मथुरा है, वृंदावन में है, वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक कितनी आती है, सरकार किस ढंग से इसको वो करेगी, क्योंकि ये मैं इसमें कह नहीं सकता कि, लेकिन वैसे थोड़े बहुत लोग आएंगे जो लोकल हैं, 2-4 इधर के लोग आएंगे। उनमें भी भय है कि जन्माष्टमी के दिन इस बार इतनी चहल पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग आएंगे वो अभी आ रहे हैं, कुछ भी आता है तो उसके लिए कोई मनाही थोड़ी है। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने अपने आवास पर आशा वर्करों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। आपको बता दें कि शुक्रवार से आशा वर्कर अपनी मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर चली गई। पूर्व विधायक नारायण पाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता की और आशाओं के मानदेय के बारे में जानकारी ली। आशा वर्करों का कहना है कि सभी आशाओं को परमानेंट किया जाए और सभी को मासिक वेतन दिया जाए। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत के बहुत सारे लोगों ने आशाओं की जो बिल्कुल जड़मूल की समस्या हैं उन समस्याओं को नहीं समझा होगा। इन लोगों को अनुमान 1600 रुपये महीना मिलता है। फिर ये 15 दिन जब घरों में जाती है टीकाकरण के लिए 150 रुपये मिलता है। 42 विजिट करती हैं तो उसका 250 रुपये मिलता है। खटीमा में 2 दिन के लॉकडाउन का असर परिवहन निगम में भी पड़ा है। खटीमा रोडवेज बस स्टेशन से सुबह से 20 रोडवेज की बसें अलग अलग स्टेशनों को तो निकली, लेकिन 20 बसों में 20 सवारियां तक नहीं मिली, जिनकी वजह से निगम के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। सर, ये खटीमा में जो लॉकडाउन के कारण यहाँ पे सवारी मिल नहीं रही है। सवारी ना मिलने के कारण 20 बसें सुबह से चल चुकी हैं, जिसमें 20 सवारी नहीं हुई है और खाली गाड़ी चल रही है। जहाँ की उत्तराखंड की कोई भी हल्द्वानी या टनकपुर है या रुद्रपुर है या काशीपुर है, किसी में 4 सवारी, किसी में 2 सवारी, किसी में 5 सवारी, इससे ज़्यादा सवारी नहीं हो रही। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेशों के बाद सीमांत खटीमा में प्रशासन एक्शन में दिखा। 2 दिनों में 200 से पार पहुंचे कोरोना मरीजों की संख्या से चिंतित प्रशासन ने 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन पर बेवजह बाजार में घूमने व बगैर मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को लेकर स्थानीय प्रशासन ने बताया कि 2 दिनों से ज्यादा संख्या में कोरोना मरीज मिलने पर एहतियात नियंत्रण को लेकर शनिवार इतवार को पूर्ण लॉकडाउन व लोगों को हिदायत पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दुकानों पर भी जो पहली बात तो उनको समझाया जा रहा है, लेकिन समझा के भी अगर नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और जरूरत पड़ी तो मुकदमा भी लिखाया जाएगा। आज उल्लंघन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर घूम रहे व्यक्ति, स्पेशली उनको लेकर आज मुकदमा हमारे द्वारा दर्ज कराए जा रहे हैं। कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि कंटेनमेंट के अंदर से भी लोग जो है अपना बिरो को बाहर आना जाना कर रहे हैं, तो उसको लेकर आज कोर्ट भी बढ़ाई जा रही है और उनकी चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आह्वान पर आइए हम सब हर रविवार मात्र 15 मिनट डेंगू पर करें वार। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में हमें डेंगू को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। इसी क्रम में हरिद्वार आवास पर निरीक्षण किया गया और वहां सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो रहा। साफ पानी में ही डेंगू पनपता है, डेंगू को हमें पनपने नहीं देना है। इसके लिए अपने घर और घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हर सप्ताह रविवार को केवल 15 मिनट का समय निकालें और डेंगू पर वार करें। आपका योगदान बहुत जरूरी है। मौसम विभाग द्वारा बरसात का पूर्वानुमान सटीक साबित होता दिख रहा है, जिसमें 7 जनपदों में कहीं बहुत भारी बारिश
की चेतावनी जारी की गई। नैनीताल सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नगर में बहने वाली नाले उफान पर हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। काश्तकारों का कहना है कि बरसात के चलते जानवरों के लिए जंगलों से चारा नहीं ला पा रहे हैं और न ही खेतों में काम करने से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। खेती बाड़ी का तो सब नष्ट है, कोई खेती में जा ही नहीं सकता है। गाय भूखी मर गई, बकरी भूखी मर गई, घास काटने में तकलीफ हो रही, खेत में जाया ही नहीं जा रहा है, सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है बारिश से। तो कल रात इस समय तक बिल्कुल लगातार है बारिश। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के पंडित चौराहे स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी और आंदोलन में सहयोग करने वाले महापुरुषों को याद किया और शहीद हुए महापुरुषों की श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के पंडित चौराहे स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। सितारगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगस्त क्रांति दिवस के 78 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी आंदोलन में सहयोग करने वाले महापुरुषों को याद किया। हमारे जो है जितने स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने आंदोलन छेड़ा था देश की आज़ादी के लिए, उनको हमने सारे कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमने जो है ये 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी कांग्रेसजन सभी जनों को बहुत बहुत बधाई। नैनीताल भीमताल झील में ब्रिटिश काल में बना डैम अपनी उम्र पूरी कर चुका है, जिसकी वजह से डैम की दीवारें जगह जगह से जर्जर हो चुकी हैं। इसके बावजूद इसके ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बता दें कि स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता पूरन ब्रजवासी ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद भीमताल डैम को बचाने के लिए अब पीएम से गुहार लगाई है। बहुत खतरा सर इसमें तो। अभी ये बरसात चल रही है, अभी तो पानी कम है। जब इसमें पानी जब भर जाता है, तालाब में ओवरफ्लो होता है तो बहुत डर सा लगता है। डैम में चलने में भी डर लगता है, इतना पानी हो जाता है इसमें। आंधी तूफान में तो और खतरा रहता है। आयु पूरी कर चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि सन 1888 में इस डैम का निर्माण किया गया। अंग्रेज सरकार ने इस डैम का निर्माण किया और ये निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि हल्द्वानी क्षेत्र के लिए यहाँ से सिंचाई पानी जाए, और आज 138 के समथिंग इसको पूरे होने को जा रहे हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है और इसका जो ट्रीटमेंट का डीपीआर है वो भी शासन में प्रेषित किया गया है। बहरहाल ऐसा इमीडिएट कोई रिस्क नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको हमें रिपेयर करना होगा। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।